खुशामदीद दोस्तों, इस कहानी में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़े के बारे में जानेंगे और उसका इस्तेमाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब और कहाँ किया था इसको भी जानेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे बनाकर उसे जिंदा कैसे करते थे, अंधे और कोढ़ी को ठीक कैसे करते थे बिना दवा के, और मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कैसे कर देते थे, और जो लोगों ने खाना खाया होता था और जो छिपाया होता था तो उसे कैसे बता देते थे। सब जानने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई, जो कि कुरान शरीफ के सूरह आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा यह है कि वह रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ, फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से, और मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ और फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फौरन ही जिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादर जात अंधे को और कोढ़ वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा करके रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तर्जुमे में आपने 4 मौजज़ात का ऐलान सुना। पहला, मिट्टी के परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारकर उसे जिंदा कर देना। दूसरा, मादर जात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना, 100% सही करना। तीसरा, मुर्दे को फिर से जिंदा कर देना। चौथा, जो कुछ खाया है और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा है उसकी खबर देना कि तुमने क्या खाया है और क्या छिपाया है। अब हम जानेंगे कि इन मौजज़ात को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब इस्तेमाल किया। पहला मौजज़ा, मिट्टी के परिंदे बनाकर उसे जिंदा करके उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे, तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि चमगादड़ ही क्यों बनाया, कोई दूसरा परिंदा क्यों नहीं बनाया। तो आगे सुनिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया क्योंकि सारे परिंदों में से सबसे मुकम्मल और अजीबो गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके कान आदमियों की तरह होते हैं, इसके दांत भी होते हैं और यह आदमियों की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पंख के अपने बाजुओं से उड़ता भी है, और यह परिंदा अंडे देकर बच्चे नहीं पैदा करता बल्कि जानवरों की तरह बच्चा ही पैदा करता है, और इसको हैज भी आता है जैसे औरतों को हैज आता है, पीरियड्स आते हैं। दूसरा मौजज़ा, मादर जात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुआ और वो ईमान ले आए, और जब भी जरूरत होती या कोई अंधा या कोढ़ी आपसे शिफा तलब करता तब आप उसे ठीक कर देते। तीसरा मौजज़ा, मुर्दे को जिंदा करना। अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा दिया था तो जितने मुर्दे को आप जिंदा करना चाहते उतने मुर्दे आप जिंदा कर देते, लेकिन रिवायत के मुताबिक आपको सिर्फ 4 बार इस मौजज़े की जरूरत पड़ी और आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। पहला, अपने दोस्त आजर को। दूसरा, बुढ़िया के लड़के को। तीसरा, एक टैक्स वसूल करने वाली लड़की को। और चौथा, हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। पहला वाकया, हजरत आजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक काशिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे, लेकिन हजरत आजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और हजरत आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और हजरत आजर को पुकारा कि आजर उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। दूसरा वाकया, एक बुढ़िया जिसका बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह मरा हुआ बेटा आपकी दुआ से जिंदा हो गया और कपड़े पहनकर अपनी जनाजा की चारपाई कंधे पर खुद उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और मुद्दतों तक जिंदा रहा, उसकी औलादें भी हुई। तीसरा वाकया, एक टैक्स वसूल करने वाले की बेटी मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके बच्चे भी हुए। चौथा वाकया, हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम।
अभी तक तीनों मुर्दों को जब आपने जिंदा किया तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे ही नहीं थे, बल्कि तीनों पर सख्ता तारी था, मतलब वो कोमा में चले गए थे, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए तो हम माने। आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए हजारों साल गुजर गए हैं, तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। इसके बाद आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो वो फौरन ही कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क्या कयामत आ गई है। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। ये थे तीसरे मौजज़े के 4 वाक़यात। अब हम चलते हैं चौथे मौजज़े पर। चौथा मौजज़ा, जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते थे। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उनके बच्चे घर जाते और अपने घर वालों से कहते कि आज आपने ये खाया है और ये चीज यहाँ छिपाई है, तब वो लोग चौंक जाते और बच्चों से पूछते कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है। तो बच्चों ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। यह सुनकर उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर है, नाउज़ बिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन लोगों ने कहा कि बच्चे यहाँ नहीं है। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूअर बंद है। तब आपने फरमाया कि अच्छा, अब सूअर ही होंगे। चुनांचा लोगों ने जब मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से वाकई सूअर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। इन लोगों को इतनी तमीज नहीं थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जाकर माफी मांग ले और अपने बच्चों को सही करवा ले। ये सब देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रजी अल्लाह अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप उनसे महफूज रहे। और इस तरह मैंने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़े के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।